पर केरोसिन छिड़का के आग लगा लिया ऐसा। अजीब दुनिया है किसानी। एक ऐसी दुनिया जहां किसान सिर्फ उम्मीद पर जीता है। वो आसमान से बादल बरसाने की उम्मीद करता है, वो खेतों से लहलहाने की उम्मीद करता है, वो बाजार से वाजिब दाम मिलने की उम्मीद करता है। वो उम्मीद करता है कि उसके पसीने की एक एक बूंद घर परिवार की खुशहाली के काम आएगी। लेकिन अफसोस, जब ये सारी उम्मीदें टूटती हैं, तो किसान टूटता है, टूटता है, टूटते हैं उसके सपने और राख बन जाती है उसकी जिंदगी, ठीक संग्राम भेमड़े की तरह। 6 एकड़ का खेत लक्ष्मण भेमड़े नाम के एक किसान का था। किसान का है, लेकिन किसान आत्महत्या कर ली। ये खेत पूरा बंजर हो चुका है, एक बूंद पानी का इस खेत में नहीं है। लगातार 3 साल से जो फसल थी इस खेत की, वो फसल नहीं हो रही थी। सोयाबीन की खेती करता था वो किसान। लातूर जिले के गांजुड़वाड़ी गांव में ये घर था किसान संग्राम भेमड़े का। अपने घर को ही संग्राम ने चिता बना लिया, क्योंकि किसानी की अजीब दुनिया से उन्हें जो तोहफा मिला उसे महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में मौत कहते हैं। मौत यानी आत्महत्या। सिविल इंजीनियर थे संग्राम भेमड़े। शौक से खेती का पेशा चुना था। 6 एकड़ खेत थी, लेकिन बिजली का कर्ज भी था, निजी साहूकार का उधार भी था। कुल कर्ज करीब 1 लाख रुपए का था। 3 साल के सूखे के बावजूद जो सोयाबीन की फसल हुई, उससे न कर्ज चुकाया जा सकता था और न परिवार पाला जा सकता था। इस हालत में संग्राम ने मौत को गले लगा लिया। टेंशन में घर को आ गए, मेरे पास नहीं आए, मेरे पास खुद आते थे। ये एक स्टॉप पे रुकने का तो दूसरे स्टॉप पे रुक गए, दूसरे स्टॉप पे घर को आ गए कि तो मेरे स्टॉप पे आते तो ये आत्महत्या नहीं हो देता। मैं ये स्टॉप पे आ गए, क्या कर उसको डाल दिए, आत्महत्या कर दी। अब संग्राम के बूढ़े पिता गांव के बाहर परिवार समेत पेड़ के नीचे रहते हैं। खुले आसमान के नीचे चूल्हा चौका है। पिता की आंखों में बेटे की यादें हैं और किसानी के जानलेवा कर्ज का दर्द है। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा की ये घर घर की कहानी है। इस साल जून सितंबर के मॉनसून सीजन में 42% कम बारिश हुई है। कम बारिश के निशान मराठवाड़ा में हर जगह है। प्यास से जमीन दरक गई है, क्योंकि सूख गए हैं ताल तलैया। यकीन नहीं होता कि ये बेजान वीरान जमीन कभी लबालब भरी रहने वाली तालाब थी। भाटाकड़ी गांव में डैम का पानी पूरी तरीके से सूख चुका है और अब वो डैम एक बंजर जमीन में तब्दील हो चुका है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा भाटाकड़ी गांव की असलियत दिखाएं आपको कि कैसे यहां पर एक किसान पानी को तरस रहा है। यहां पर रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल किए जाने वाला पानी नहीं मौजूद है। ये पूरा डैम है जो आप देख रहे हैं बंजर जमीन में तब्दील हो चुका है। पानी का नामो निशान नहीं है। गांव में पीने को पानी भी नहीं है। ऐसा डैम में ऐसा खड्डा करके यहाँ से पानी निकाल के ये 2 घंटा 3 घंटा गांव में आप भी इसी तालाब में पानी पीते हैं? ये हमारे गांव में ये पानी जाता है और जानवर भी यहाँ से पानी पीते हैं। जानवर को तो पानी नहीं है ना किधर। ऐसा ढूंढ ढूंढ के डैम में ऐसा देख देख के पानी कहाँ तो जानवर लाना पड़ता है। कुओं में पानी नहीं है, तालाब में पानी नहीं है। सूखे पेड़ मौत का कटघरा बन रहे हैं।
जिससे लटक कर विट्ठल जैसे किसान अपनी जिंदगी का इंसाफ कर रहे हैं। लातूर के जानवल गांव में इसी पेड़ से लटक कर 26 नवंबर को विट्ठल ने आत्महत्या कर ली। लातूर के गांजुड़वाड़ी गांव के संग्राम की तरह विट्ठल भी सोयाबीन की खेती करता था। 3 साल से फसल नहीं हो रही थी तो बैंक का कर्ज बढ़ता जा रहा था। बेटी की शादी के लिए निजी साहूकार से पैसे लिए थे। फसल नहीं तो पैसा नहीं का सरल नियम विट्ठल की जिंदगी से ब्याज वसूलने लगा। लिहाजा विट्ठल ने मौत का रास्ता चुन लिया। ये विट्ठल का घर है, यहाँ उनके भाई और उनका पूरा परिवार रहता है। अभी भी हम घर के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि और कौन उनके परिवार से है और क्या कुछ समस्या है विट्ठल के परिवार की और किन परिस्थितियों में आकर आखिर एक और लातूर में किसान ने आत्महत्या की। 26 नवंबर का वाकया है। किसान कर्ज के बोझ तले दबा था, यही वजह है कि इतना बड़ा निर्णय लिया। कर्ज हो गया था, शादी की जो 3 बेटी की शादी हो गई उसके कर्ज हो गया था उसका। वो खेती में साथ नहीं दे रहा था, खेती व्यवसाय से इसके वास्ते वो कर्ज हो गया था, वो चुका नहीं पा रहे थे। इसके वास्ते कितना कर्ज लिया था इनको पता होगा? नहीं, किसी को पता नहीं, घर में किसी को नहीं पता। साहूकारों का भी कर्ज था? साहूकार परेशान करते हैं। हाँ, परेशान करते। किसान क्या करें? किसान जीना चाहते हैं लेकिन मौत के आगे मजबूर हैं। इनकी आखिरी उम्मीद सरकार से है, लेकिन आवाज न कारखाने में तूती की आवाज साबित हो रही है। खेती के माल को भाव बढ़ा कर लेना चाहिए। रासायनिक खत और न्यूनतम जो दाम होना चाहिए। हाँ, रासायनिक न्यूनतम दाम सरकार ने कम रखे हैं। हाँ, कितने कम? वो गन्ने का भाव नहीं फिक्स हुआ ना, अभी तक नहीं हुआ। नहीं और हुआ। कपास और सोयाबीन का? सोयाबीन का भी कम है। गए 3,000 से बिक रहा है सोयाबीन अब। हाँ, तो 4-4,500 बिकता था गए साल, तो 1,500 माइनस चल रहा है। किसान इसलिए आत्महत्या कर रहा है, खेत में कुछ उगला नहीं। जो किसानों को अनाज पे खेत में आता है उसको ज्यादा से ज्यादा रेट मिले, सोयाबीन का भाव बढ़े, गन्ने का भाव बढ़े। खेती किसानों का रोजगार है। जमीन पर बहाया गया किसान का पसीना उसके परिवार के साथ देश का पेट भरता है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त की कविता की पंक्तियां कहती हैं कि मानो भुवन से भिन्न उनका दूसरा ही लोक है। शशि सूर्य है फिर भी कहीं उनमें नहीं आलोक है। आखिर क्यों किसानों की दुनिया अलग है? आखिर क्यों मराठवाड़ा में किसानी मौत का सबब है? महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में कपास, गन्ना, ज्वार, सोयाबीन, धनिया जैसी फसल होती है। कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,050 रुपए प्रति क्विंटल है। गन्ने का 2,100 से 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। सोयाबीन की सरकारी कीमत 3,450 रुपए है तो ज्वार की 1,350 रुपए और धनिया की 10,370 रुपए प्रति क्विंटल। दुर्भाग्य ये है कि हकीकत में कभी किसान को ये सरकारी रेट मयस्सर नहीं होते। कभी अधिक उत्पादन की मार से कीमत कम हो जाती है तो कभी कम बारिश पैदावार चौपट कर देती है। बाजार और कुदरत की क्रूर कहानी में पिसता किसान है जिसकी गवाही आंकड़े देते हैं। पिछले 11 महीने में मराठवाड़ा के औरंगाबाद जिले में 38 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, जबकि जालना में 22, परभनी में 49, हिंगोली में 24, नांदेड़ में 95, बीड में 117, लातूर में 31 और उस्मानाबाद में 46। ये उस्मानाबाद का लोहारा तालुका है। सूखी लकड़ियों के इस ढेर को देखकर गांव वालों की रूह कांप जाती है। गांव वालों का डर वाजिब है, क्योंकि जिस जमीन के जरिए वो अपने परिवार के सपनों की दुनिया बसाते हैं, उन्हीं सपनों ने इस पेड़ के नीचे खुदकुशी कर ली थी। उस बदनसीब किसान का नाम मनोहर लक्ष्मण था।
लातूर की तरह उस्मानाबाद में भी 3 बरसों से मानसूनी बरसात नहीं हुई है, लिहाजा मनोहर की खेती बर्बाद हो गई। परिवार चलाने के लिए घर तक को गिरवी रखना पड़ा। इस बीच बेटी की शादी के लिए साहूकार के कर्जे ने मनोहर की जिंदगी हराम कर दी। लिहाजा 2 दिसंबर को मनोहर ने पेड़ के नीचे जिंदगी स्वाहा कर ली। आज से 3 दिन पहले मनोहर लक्ष्मण येलोरे नाम के किसान ने इस पेड़ के नीचे केरोसिन ऑयल डालकर आत्महत्या कर ली। ये वाकया रात का है, जब येलोरे के परिवार वाले सो रहे थे उस वक्त उन्होंने अपने आप को आग लगा ली। हमारी बहन की शादी के लिए वो कर्ज निकला था, वो कर्ज देने के लिए उन्हें घर मकान बिक डाला। लोहारा तालुका के बेचारे किसान करें तो क्या करें। कम बारिश के बावजूद जो बची खुची फसल थी उसे मार्च महीने में पड़े ओले ने तबाह कर दी। एक तो किसान पर कर्ज जो है वो बढ़ रहा है, इसलिए चिंतित होकर वो किसान आत्महत्या कर रहे हैं। खरीद जाने के बाद में कम से कम रब्बी निकलेगी बोले तो दिवाली के बाद में थोड़ी बरसात आ गई। बरसात में अभी जब किसान ने धान बोए तब भी आने की आशा नहीं लग रही। तब लोगों को ऐसा यकीन हो गया कि बाबा अपन जो कर रहे जितना खर्चा करे उतना खर्चा भी नहीं निकल पा रहा, तो अभी अब कैसा ये बच्चों का ये करना चाहिए। ऐसा इसकी वजह से बहुत सारे शेतकरी हवालदिल बन गए। जमीन पानी मांगती है, किसान पानी मांगता है, लेकिन ऊपर वाला सुनने के लिए तैयार नहीं। एक किसान की सबसे बड़ी त्रासदी यही है ना कि जिस फसल को उसने हाड़ तोड़ मेहनत से बोया हो, सींचा हो, वो उसी को नष्ट कर दे। उस्मानाबाद के भाता गाड़ी के दत्तात्रेय चंद्रकांत कदम ऐसे ही किसान हैं। ज्वार बोया था खेत में ये सोचकर कि कुछ आमदनी होगी, लेकिन आग उगलते सूरज ने फसल को खाक कर दिया। अच्छे दिन आने वाले बोल के हमने बीजेपी को वोट किया। कोई नहीं आता सरकार से? कोई नहीं आया अभी तक। आपने सरकारी ऑफिस में कहीं दरख्वास्त की? हाँ की ना, अभी तक। कुल 3 लाख का कर्ज है दत्तात्रेय पर। ज्वार की फसल बोने के लिए ऊपर से 20,000 का कर्ज लिया था। खेती चली गई, अब कर्ज चुकाने के लिए जमीन बेचने की नौबत है। यही हाल भाता गाड़ी के अमोल वाइकर का भी है। 2 एकड़ जमीन पर 20,000 रुपए का कर्ज लेकर धनिया बोई, लेकिन फसल बर्बाद हो गई। धनिया की? हाँ, धनिया की है। धनिया पूरा सूख गया? पूरा सूख गया। कितना रुपया खर्च किया था आपने पूरी फसल को तैयार करने? ये 2-2.5 एकड़ खेती है। हाँ। कम से कम 15-20 हजार तो खर्च किया है मैंने। हमारा पूरा गुजरान इस जमीन पे है। पिछली सरकार जो यूपीए की थी वो भी कुछ नहीं करी। आज मोदी को हमने अच्छे दिन आने वाले इसके वास्ते वोट दिया, मोदी भी कुछ नहीं कर रहे। दुर्भाग्य है, देश मंगल पर पहुंच गया, लेकिन खेतों की सिंचाई आज भी इंद्र देवता की बाट जोहती है। कहने के लिए मराठवाड़ा में एक से बढ़कर एक बड़े बांध हैं, मगर किसी में 50% पानी नहीं है। 15 छोटे छोटे बांध पूरी तरह सूख चुके हैं। मराठवाड़ा में सिंचाई के विकास के लिए सरकार की बड़ी बड़ी घोषणाओं का फरेब क्या है? इस हकीकत को 80 साल की उम्र में नबी शेख अपने सिर पर उठाए हुए हैं। पानी नहीं है, खेती नहीं है और नहीं है घर में जलावन का सामान। ये भारी गट्ठर उठाकर रोजाना ऐसे आना जाना नबी शेख की जिंदगानी का हिस्सा है। क्या नहीं अपना बुढ़ा हूँ, आप क्या है ऐसा बैठ कोई पगार का काम, कोई नीच बैठने का। गांव में पूरा सूखा पड़ा हुआ है। हाँ, सारा सूखा पड़ी। और सबसे बड़ी समस्या है पानी का। पानी का प्रॉब्लम क्या है? और नेचुरल पानी गिरा तो गिरा, में तो नहीं गिरा, ऐसी स्थिति है। हाँ। और इस साल तो पानी ना के बराबर है। 80 साल की उम्र में नबी शेख को आराम नहीं, तो विश्वास जगताप के जवान दिलो दिमाग में स्याह ख्यालात आते हैं। आत्महत्या करने का दिल होता है, लेकिन बाल बच्चा है छोटा छोटा। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे अपने। आत्महत्या करने का दिल होता है, लेकिन बाल बच्चा है छोटा छोटा। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे अपने। क्या करना, सब कुछ भी दिन रात दिन नींद नहीं आती आपको, क्या करना। जीवन से क्यों डिग गया है विश्वास का विश्वास? इसका जवाब दे रहा है
ये गन्ने, न इन गन्नों में रस है और न विश्वास की जिंदगी, क्योंकि पानी की किल्लत से फसल बर्बाद हो गई है। ये फसल काटकर उसे जानवरों का चारा बनाकर बेच दिया जाएगा। अभी गन्ना लगा भी नहीं है और कटाई कर रहे हैं। पानी नहीं मिला इसलिए काट रहे हैं जानवर के लिए। तो अब कैसे फसल खराब हो गई? बोला तो फसल कैसे खराब हो गई गन्ने की? पानी नहीं इसलिए। कितना पैसा खर्च किया था इस फसल को लगाने के लिए? 2 लाख रुपए सर। और अभी जानवर को बेचेंगे, फिर क्या करना? जानवर के चारे के लिए बेचेंगे। इतना लेके इतना भी पूरा नहीं होगा ना, फिर बेच सकते। मराठवाड़ा में उम्मीदों पर टिकी किसानी आधी अधूरी है। किसान पहले बारिश की उम्मीद करता है, बारिश नहीं होती है तो बोरिंग का पानी लाता है, फिर फसल बोने के लिए बैंक और साहूकार से कर्ज लेता है, सिर्फ इस भरोसे कि उसकी मेहनत रंग लाएगी, उसके जीवन में खुशहाली आएगी। लेकिन मराठवाड़ा में उम्मीद बारिश नहीं होती है तो बोरिंग का पानी लाता है, फिर फसल बोने के लिए बैंक और साहूकार से कर्ज लेता है, सिर्फ इस भरोसे कि उसकी मेहनत रंग लाएगी, उसके जीवन में खुशहाली आएगी। लेकिन मराठवाड़ा में उम्मीदों की ये सरल प्रक्रिया लागू नहीं होती। अगर लागू होती तो भारत बाई खुदकुशी क्यों करती? क्यों भारत बाई को अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालना पड़ता और फिर आग के हवाले हो जाना पड़ता? मैं और मेरे 2 भाई है, शाम में हम खाना खा रहे थे, हमारी बातचीत हुई कि बाबा कितना कर्ज है। मैंने बोला बाबा 7.5 लाख रुपया कर्ज है, गन्ना भी नहीं आया, गन्ना का वो जो 125-150 टन उस होने वाला था, लेकिन हुआ 42 टन सिर्फ। एवढी सुना हमारे माँ ने, कुछ नहीं बोले। और सुबह उठ के मैंने सबको घर को खेत को लगाया, खुद ने खुद को। मराठवाड़ा के किसान सिर्फ खुदा की खुदाई के आगे ही मजबूर नहीं है, बल्कि इलाके के गन्ना मिल मालिक भी उनकी तकदीर का तमाशा बनाने के हिस्सेदार हैं। ये बंद पड़ी चीनी मिल के मलबे का तालाब है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये साक्षात जहर है, क्योंकि चीनी मिल का ये मलबा जमीन के अंदर रिसकर अंडरग्राउंड वाटर में पहुंच चुका है। नतीजा ये कि गांव वाले पेट के स्टोन और कॉलरा जैसी बीमारियों की गिरफ्त में है। कोलेवाड़ी एक ऐसा गांव है जहां का पूरा जमीन के नीचे का पानी प्रदूषित हो चुका है। यही वजह है कि इस गांव की खेती खराब हो चुकी है और पीने के लिए बकायदा सरकार टैंकर भेजती है, जिससे रोजमर्रा का पीने के पानी इस्तेमाल किया जाता है। 10-15 साल से दूषित है पानी, और पानी पीने के बाद किडनी स्टोन ऐसे रोग होते हैं। इसके पानी पीने के बजाय बहुत से किडनी स्टोन मरीज हो गए यहाँ। किडनी स्टोन मरीज, हाँ, 50 से 70 किडनी स्टोन है। बहुत से कॉलरे के साथ आ रहे। पूरे मराठवाड़ा के लोग कहते हैं कि चुनाव प्रचार के वक्त नरेंद्र मोदी ने किसानों से बड़े बड़े वायदे किए थे कि किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम मिलेगा, कोई किसान खुदकुशी करने के लिए मजबूर नहीं होगा। 7 महीने की मोदी सरकार और 1.5 महीने की महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार में भी हालात नहीं बदले हैं। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि पिछले 1 महीने में सिर्फ विदर्भ में 52 किसानों ने जान दी है। 72 घंटे में 12 किसान आत्महत्या कर चुके हैं विदर्भ में। 6 महीने में महाराष्ट्र में 500 से ज्यादा किसानों ने जान दी है। किसान की तकदीर देखिए, किसान मौत को गले लगा रहा है और सत्ताधारी पार्टी का सांसद जख्म पर नमक छिड़क रहा है। मला तर कधी-कधी असं वाटतं की आपले जे धोरण असतात त्यामुळे शेतकरी संकटात येऊन राहतो। मी तर कितीदा चिडून हे म्हटलेलं आहे की शेतकऱ्याकडे काही लक्ष मिळत म्हणून याला पटलं तो शेती करेल, करणार नाही, जे होईल ते होईल। बीजेपी सांसद संजय धोत्रे जिस समय ये बयान दे रहे थे, मंच पर महाराष्ट्र के कृषि मंत्री एकनाथ खड़से समेत दर्जनों नेता मौजूद थे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन बयानों की खुलेआम धज्जियां उड़ाना था जो उन्होंने चुनाव प्रचार के वक्त मराठवाड़ा के किसानों के लिए दिए थे। ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार, उसके लिए जय जवान जय किसान ये नारा नहीं है। ये वर्तमान दिल्ली की सारा सरकार का तो एक ही नारा है, मर जवान मर किसान।
किसान दोराहे पर खड़ा है, एक तरफ जमीन है और एक तरफ मौत। इस दोराहे पर उसे सरकारी संवेदना चाहिए, जख्म पर मरहम चाहिए, वरना किसान के साथ ये सच तो जुड़ा ही है कि देश का अन्नदाता खुद अपना पेट पालने के लिए जीवन भर संघर्ष करता है और संघर्ष करते करते मर जाता है।